अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बल्लगना रसूलुहुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। लिंक सेंड कर, लिंक शेयर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाह पाक दी बहुत ज़्यादा हम्दो सताइश, बुजुर्गी, किबरियाई, बड़ाई उहदे प्यारे हबीब हबीब लबीब रऊफ़ुर रहीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम दी ज़ात वाला सिफ़ात दुरूद सलाम पेश करने तो बाद अज दे दरसे जुमातुल मुबारक दा मौजू इबादत यानी ख़ास तौर ते नमाज विच दिल दा ना लगना। इबादत में दिल ना लगना, इबादत में बेदिली के साथ हाजिर होना, यानी इबादत करन नू मासा भी जी ना करना। इहदी वजह की है? तुसी वेखदे हो मसाजिद जिन्नियां भी ने मस्जिदां ओ इवें आबाद नहीं जिवें आबाद होनी चाहिदियां ने। तुसी देखदे हो इबादत दे अंदर रोज़े ने रमज़ानुल मुबारक दे महीने अंदर लोग रोज़े किन्ने को रखते ने साढ़े सामने है। हज उमरा है, लोगों को ताकत भी है, इस्तिताअत भी है, हिम्मत भी है, लेकिन किन्ने को बंदे खुश हो के हज और उमरा करते ने वो ताड़े सामने है। बस इसे गल नू अज असी देखना है, तलाश करना है, ढूंढना है कि इबादत दे अंदर साडा दिल क्यों नहीं लगदा। ख़ास तौर ते नमाज दे अंदर अल्लाह पाक दे जिक्र दे अंदर क्यों साड़ी इन्नी तवज्जो नहीं, क्यों असी इन्नी तवज्जो दे नाल इन्नी दिल लगी दे नाल असी नहीं करते। इहदी वजह की है? इहदा मैं सबब, इहदी वजह, इहदा काज भी मैं तुहाडे सामने रखांगा। इहदे नाल नाल अज दे दरसे जुमा अंदर इहदा हल भी मैं दसांगा। उलमाए कराम दे ग्रुप बने हुंदे ने व्हाट्सएप ते, उलमा जमा हुंदे ने।
एक आलिम दीन ने पूछा कि अज तेरा जुमा किस मौजू ते है। वो मैं चूंकि बच्चे वो इश्तिहार बनाते ने फिर उन्होंने इंटरनेट ते सिट दईदा। वो मैं सिटिया तो अगों इमाम ते अलामा साहब फरमाते ने कि वो केड़ा इमाम ते केड़ा मौलवी जेड़ा दिलों नमाज पढ़दा भी है ते पढ़ाउंदा भी है। केड़ा मौलवी है जेड़ा दिलों रोज़े रखदा भी है। केड़ा मौलवी है जेड़ा दिलों उमरा करन वास्ते भी जांदा है। मैं क्या उस्ताद जी गल ताड़ी ठीक है, जे किते असी सीधे हो जाइए, असी बंदे दे पुत्र बन जाइए, सानू इबादत दे अंदर लज्जत आनी शुरू हो जाए तो वो फैज़ ही है जिहड़ा मुक्तदियां दे अंदर मुंतकिल होना। ते जी अगर सानू एक महीने की तनख्वाह ना दी जाए या किसी नूं कहा जाए कि यार तू अल्लाह वास्ते आ जरा नमाज़ां ते करवा, तो कहंदा अल्लाह वास्ते होर थोड़े काम ने, नमाज़ां ही मैं अल्लाह वास्ते पढ़ाउणियां ने। गल करन दा मकसद ये है कि साडी जिहड़ा मैं पहले नंबर ते मैं हाँ, इबादत दे अंदर दिल दुल कोई नहीं जे लगदा। ते मैं इसे तो कई बारी आना कि मौलवियां ते ना रहा करो, ख़ास तौर पर बाकी उलमा मेरे सिर दा ताज बाअमल ने, इखलास वाले ने। मैं इसे तो आना अपने जनाजे आप पढ़ाया करो, इन्हां ते ना रहा करो। मैं अक्सर ये गल इसे तो आना कि जिदा आप नमाज विच दिल ना लगे उदा नमाजे जनाजा च दिल किवें लगेगा। नमाजे जनाजा फ़र्ज किफ़ाया, ये फ़र्ज आइन है। इस वास्ते ये जुमा ये दरस मैं ख़ास तौर पर अपने आप वास्ते रखिया ताकि वो जिहड़ा सबक मैं अपने उस्ताद कोलों सीखिया ना, उस्ताजी मुकर्रम कोलों, वो पहले मैं अपने आप नूं याद करवावां, ताड़े तक पहुँचावां। पहले मेरा इबादत विच दिल लगे, जिक्र अज़कार विच दिल लगे, फिर ताड़ा भी लगेगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैं जिहड़ी आयत मुबारक तुहाडे सामने पढ़ी ना, 9 नंबर पारा है, सूरह आराफ है। तरतीब दे लिहाज नाल सूरत दा नंबर 7 है, पारे दा नंबर की है 9 ते सूरत दा नंबर की है 7 ते सूरत दा नाम की है सूरह आराफ। की नाम है? सूरह आराफ। इहदी आयत नंबर ना 172 है। किन्ने नंबर आए थे? 172 नंबर आयत अज मैं तुहाडे सामने उहदा कुछ हिस्सा पढ़िया। इहदे विच ना हुण तमहीद मैं कुरान पाक तो ही शुरू की है। इहदे अंदर ना अल्लाह पाक ने, अच्छा ठीक ठीक जज़ाकल्लाह, इहदे विच अल्लाह पाक ने ना एक आलम दा जिक्र फरमाया। किदा जिक्र फरमाया? आलम दा जिक्र फरमाया। ये बंद कर दियो जी, अपना काम शुरू करने हैं जी। अच्छा वैसे क्योंकि तुसी सारे पढ़े लिखे हो, आलम किनू कहिंदे ने? इलम वाला। चलो एक सवाल का जवाब आ गया। आलम किनू आंदे ने जी? इलम वाले। हाँ जी, कोई होर पढ़िया लिखा? जानने वाला। ठीक है जी। हुजूर तुसी भी आलम हो? अच्छा अच्छा, तुम मेरी तरह मुतले के जाहिल हो। मैं भी ताड़ा पीर भाई हाँ जी। ए देखना जी, ए मैं 2 लफज लिखन लगा ते फिर असी इनू समझांगे। की लिखिया जी?
दो लफज लिखे ने, एक लफज है लाम दे उत्ते की है ते दूजा की है लाम दे थल्ले जेर। ठीक है, हुण ऐदा की माना ते ऐदा की माना? तुसी जवाब दिता जानने वाला, ठीक है, तुसी जवाब सही दिता, लेकिन तुसी जवाब ऐदा दिता इस लफज दा आलिम दा जवाब दिता। तुसी किदा जवाब दिता? ते मैं तुहाडे को आलम पुछया, की पुछया? माशाअल्लाह, आ जवाब सही आया। पेटी भरा ही मुश्किल जो जान छड़ाउंदे ने जी, मेरा पेटी भरा इहने मेरी जान छड़ाती जी। जहान, जहान किनू आंदे ने? जहान है दुनिया नूं, चलो ठीक है। हाँ जी, जहान किनू आंदे ने? ये मैनू ही दसना पैना। जहान भाई उन्होंने क्या? दुनिया, जहान। असी जिस जगह ते साह लै रहे हैं ना, टाइम गुजार रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ सांसां दी डोरी ते सांसां दी माला ते साहां दी तस्बीह मिली ना, ये तस्बीह एक दिन टुट जानी। सांसां दी माला ते सांसां दी डोरी एक दिन की होना वा? टुट जानी। सिलसिला मुनकते हो जाना, साढ़े साहां दा सिलसिला जुड़िया नहीं रहना। वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆए हैं ना, उन्हां साह ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਆਲਮੇ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਆਲਮੇ दुनिया। वो एक शेर तुसी सुनिया सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह दा, 18,000 आलम, पता नहीं मैनू तो शेर नहीं आउंदे, लेकिन वो क्योंकि मैं किते पुराना पढ़िया सुनिया, 18,000 आलम आहा। ओदा मतलब की है कि कायनात दी अंदर आलम एक नहीं, आलम दी तादाद ज्यादा है। जहान एक नहीं, जहाना दी तादाद ज्यादा है। जिन्हां जहाना दा ताल्लुक ताडे ते मेरे नाल है, जिन्ना आलम दा ताल्लुक ताडे ते मेरे नाल है ना, वो 4 जहान ने। किन्ने? अच्छा, हुण यह जिहड़ा लफज है ना आलम, इनू याद करने लई ना तुहानू मैं एक नुस्खा दसना, फार्मूला दसदा, कुलिया दसदा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। वो जिहड़ा आलमीन है ना, ओहदे च आलिम नहीं, ओहदे च आलम वा। हुण इहदा तर्जमा करो कि सब खूबियां उस अल्लाह के लिए है जो किसको पालने वाला है? किसको? तमाम जहानों को पालने वाला है। ओहदे च एक जहान दा जिक्र, एक दुनिया दा जिक्र, बल्कि आलमीन जमा है। आलमीन की है? हाँ जी, तुसी वाहिद जमा तफसीर दी क्लास विच पढ़िया ना, काफिर वाहिद है तो ओदी जमा की है? काफिरून और काफिरीन। आलम वाहिद है, एक आलम है जिन्हों दुनिया कहांगे। एदी जमा जदों असीं बनावांगे तो की बनेगा? आला।
ते असीं तफसीर दी क्लास विच पढ़िया जेड़ा 3 तो बहुता होवे ना उन्होंने जमा आंदे ने। 3 तो बहुता होवे 3 तो ज्यादा होवे उन्होंने की आंदे ने। हुण ये लफज तुहानू कदी भी जिंदगी च भुलना नहीं चाहिए कि आलिम दा माना जानने वाला है और आलम दा माना जहान है। रब्बिल आलमीन तमाम जहानों का पालने वाला। अच्छा, एक तो हो गया आलमे दुनिया जिदे च असीं साह लै रहे हैं, ये तो होया आलमे दुनिया। अच्छा, बाकी कोई आलम दसो। आलमे अरवा जिंदाबाद, आलमे बरज़ख माशाअल्लाह, आलमे कबर जड़ा ना जी वो बरज़ख दे विच ही आएगा। ठीक है जी, कोई होर आलम ही दस दो। आलमे अरवा जी, बिल्कुल पहला दोस्तां ने यही दसिया जी माशाअल्लाह। आलमे अरवा जी यही सुनिया। चलो एक असी होर आलम ही पढ़ लेंगे क्योंकि चौवां का ताल्लुक साढ़े नाल है ते असी वो चौवें पढ़ांगे अज। पहला है आलमे अरवाह, दूसरा है आलमे दुनिया, तीसरा है आलमे बरज़ख, चौथा है आलिमे आखिरत। कितने आलम हो गए? कितने हो गए? यानी बरज़ख दा ताल्लुक कबर दे नाल है और आखिरत दा ताल्लुक कबर तो बाद जदों उठांगे तो फिर जन्नती और जहन्नमी होने का जिहड़ा फैसला हो जाएगा उहदा ताल्लुक किहदे नाल है? बोलो, आखिरत दे नाल। हुण आलमे अरवाह जिहड़ा है ना, मैं जल्दी नाल गल खत्म करना क्योंकि मैं कुछ होर तुहानूं दसना चाह रहा। आलमे अरवाह जिहड़ी मैं आयत पढ़ी ना, 9वां पारा 7वीं सूरत, सूरत आराफ, आयत नंबर कितनी पढ़ी आपां? 172 नंबर आयत। ओहदे विच ना इस आलम दा जिक्र है, आलमे अरवाह दा। अल्लाह फरमांदे ने कि मैं सारियां कोलों एक वादा लिया। वो वादा की सी? अलस्तु बिरब्बिकुम। की वादा लिया? अलस्तु, इहदा की माना? बच्चे बच्चे नूं माना याद इहदा? मैं तुहाडा रब नहीं हूं, मैं तुहाडा रब नहीं हां। सवालिया निशान है। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब ने? सारियां रूहां मौजूद ने ते उन्हां को यह सवाल किया कि मैं तुहाडा रब नहीं हां। कालू बला, रूहां ने ना एक दूजे वाल वेखना शुरू कर दिता। हुण की कहिए? दसो हुण की कहिए? एक दूजे वाल वेखण डे, तू भी जवाब दे, तू भी जवाब दे, तू भी जवाब, कोई तो जवाब दियो। हुजूर सैयदी अब्दुल अजीज अद्दबाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने इदा जवाब इरशाद फरमाया, तमाम अरवा एक दूजे वाल वेखदियां ने, उन अरवा विचों एक रूह बोली, बला, हाँ रब्बुल आलमीन, क्यों नहीं, तू साडा रब। वो जदों उन्होंने जवाब मिल गया ना कि हाँ इहदा जवाब तो है, सानू ये जवाब दिता गया। फरमांदे ने कि दुनिया ते आके पता लगा कि पहला जवाब दीन वाली जात, जाते सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम, यानी पहला जवाब ताड़े ते मेरे लजपाल आका ने और बाकी फिर सारी अरवा ने जवाब दिता। सूरह आराफ 172 नंबर आयत के अंदर इहदा ही जिक्र है आलमे अरवा दा। जल्दी नाल खत्म करने क्योंकि टाइम। इहदा ताल्लुक इंतजार दे नाल है। अरवा दा ताल्लुक इहदे नाल है। एक रूह दुनिया ते आई, दूजी आई, तीजी आई, चौथी आई, इंतजार 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 इंतजार, मापियां नूं इंतजार,
ਨਵੇਂ ਨਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਕਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਔਲਾਦ ਦਵੇ। ਆਲਮੇ ਅਰਵਾਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਆਲਮੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾल्लुक ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਲਮੇ ਬਰਜ਼ਖ ਦਾ ਤਾल्लुक ਹੈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਲਮੇ ਆਖਿਰਤ ਦਾ ਤਾल्लुक ਹੈ ਇਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਆਲਮੇ ਅਰਵਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? काम काम काम। आलमे बरज़ख कबर दे अंदर गए, फिर कोई काम नहीं, फिर की है आराम। और जे ते काम बंदियां दे पुत्तां वाले करके असी गए, काम कीते, लेकिन वो काम कीते जेड़े अल्लाह ते उहदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर आलमे बरज़ख दे अंदर करांगे सुकून नाल आराम। सुकून नाल आराम करन तो बाद जदों बरज़खी मुआमलात खत्म हो जाणगे, आखिरत दे अंदर आवांगे, फिर वो काम जेड़े असीं इत्थे चंगे करके गए हां, कबर विच भी आराम है, आखिरत दे विच इनाम है, जेड़ा जन्नत दी सूरत अंदर सानू मिलेगा। समझ आ गई ना चौवां आलमां दी? हुण असीं देखने आ कि साडा इबादत दे विच दिल क्यों नहीं लगदा। जदों असीं ये चार आलम पढ़ लए ना, आलमे अरवाह, आलमे दुनिया, आलमे बरज़ख, आलमे आखिरत, हुण असीं वजह लभदे हां कि वो किहड़ी वजह है जिहदा करके साडा इबादत विच दिल नहीं लगदा। उहदी वजह पता की है? मैं पहले मिसाल दवांगा ताकि गल दी ना सानू सारिआं नू समझ आए कि साडा इबादत विच दिल क्यों नहीं लगदा। नमाज, जिक्र, अज़कार विच दिल क्यों नहीं लगदा, उहदी वजह इस मिसाल नाल तुसीं समझिआ जे, फिर गल दी अच्छी समझ आ जाएगी। पाकिस्तान पैदा होने वाले बच्चे दूध पीण तो बाद आम तौर ते इन्हां नू रोटी ते सालन खिलाया जाता है। बांग्लादेश दे लोग या सियालकोट दे लोगों की तरफ चले जाओ, नौरवाल वाली साइड ते चले जाओ, इन्हां नू चावल जेड़े ने शुरुआत दे अंदर जिवें दुध छुटिया ते चावलों की कसरत इन्हां नू चावल खिलाए गए। बांग्लादेश मछली खिलाई गई, फिश खिलाई गई। पाकिस्तान वाले मैं ऐसे बंदे वेखे ने रोटी दे आदी ने, सालन दे आदी ने, खान की आदत ही उन्हां नू सोने वर्गी चीज़ भी दे दो ना, ते पता की आंदे ने, यार मैं सोने वर्गी चीज़ खा लई, जेड़ा सकून रोटी विच है ना, वो सकून किसी होर चीज़ विच है। बाकी मैं सारियां चीज़ां खा लियां ने, लेकिन मैं भुखा भुखा फील कर रहा, महसूस कर रहा। बांग्लादेश वाले चावल, मछली। हुण साडे छोटा बच्चा पैदा होया, वो बच्चा, उहदी खुराक है दूध। ये खुराक है इब्तिदा दे अंदर, शुरुआत दे अंदर ना उन्होंने दूध दिता गया। हुण इहदी बेसिक नीड जिहड़ी है ना, दूध है, बुनियादी जरूरत उहदी दूध है। बच्चा है 2 माह का, 3 माह का, 4 महीने का, 5 महीने का बच्चा, उहदी खुराक की है, गज़ा की है, डाइट उहदी की है, दूध है। हुण खुराक दूध है बच्चे दी, ते बच्चे नू लगी भूख, भुख लग गई बच्चे नू, उन्होंने चाहिदा की है? हाँ, दूध। ते तुसी उन्नू आला क्वालिटी दे अनार, बदाना जिहड़ा 1100 रुपए किलो आउंदा ना, वो कट्टिया, कट के, छिल के, अनार दे दाने कढ़ के
ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਰੋਣੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ को? चुप कर जाएगा? नहीं। क्यों? ਉਹਦੀ बुनियादी जरूरत की है? ਉਹਦੇ ਤੋਂ बगैर ਉਹਦਾ गुजारा नहीं है। ਉਹੀ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਰੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, MG ਦੇ ਅੰਦਰ, GLI ਦੇ ਅੰਦਰ, एक्सेल ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਲਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਲਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਪੀਣਾ ਉਹਨੇ दूध, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ दूध ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ दूध ਹੈ, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, फजल हो जाएगा। बच्चा है 3-4 महीने का, पीना उन्हें दूध है, लगी उन्हें भूख है, इंतहाई खूबसूरत हसीनो जमील खूबरू औरत उन्होंने पकड़ा दियो भी आ जरा इन चुकी। उन्हें उन्हें चुक लिया, बड़ी सोहनी बीबी है, उन्हें उन्हें चुक लिया। जवाब दियो, सोहनी बुढ़ी दे हत्थां विच आके बच्चा चुप कर जाएगा या रोंदा रहेगा? उन्होंने ओदे हुसन नाल कोई ताल्लुक, उन्होंने गड्डी हैवल MG दे नाल कोई ताल्लुक, ओदे सामने बैंक बैलेंस ओदे कदमां विच रख दियो, उन्होंने कोई फायदा? उन्होंने कोठी 2 कनाल दी ते अमेरिका चो मंगवाया, फर्नीचर दरवाजे ओदे इटली चो मंगवाए, मार्बल ओदा फ्रांस चो मंगवाया। इतनी आलीशान कोठी दे अंदर 4-5 महीने दे बच्चे नू बिठा दियो, बच्चा कोठी नू वेख के चुप करेगा या रोंदा रहेगा? सारियां मिसालां देन दा मकसद यह है, ओ बच्चा जिदी बुनियादी जरूरत बेसिक नीड दूध है, लगी भूख है, ओदी भूख नू ना ते कोठी मिटाएगी, ओदी भूख नू ना ते बैंक बैलेंस मिटाएगा, ओदी भूख नू ना हुस्नो जमाल कमाल वाली औरत बुझाएगी, ओदी भूख नू ना ते बड़ियां बड़ियां गड्डियां मिटानगियां। फिर दस ते सही उन्होंने मिटाएगा, ओदी भूख नू कौन मिटाएगा? फरमाया ओदी मां ओदा दूध उन्होंने पिला दे, ओना सुकून कारा कोठियां बंगले हुस्नो जमाल वाले च ओनू नहीं मिलेगा जिन्ना सुकून उन मां दियां 2 धारां विच मिल जाएगा। इदा है कि नहीं? गल दी समझ आ गई? आओ हुण अपनी मौजू दी तरफ मिसाल सी समझाने वास्ते। बंदे दी बुनियादी जरूरत जिवें बच्चे नू शुरू ते खाना रोटी सालन ओदे तो बगैर सारी जिंदगी गुजार सकदा, शुगर होई ऐ नहीं चीज़ां खानियां, बंदे दा बहुता दिल करदा यार इहदे तो ते रोकिया गया, इन्हां चीज़ां नू ज़्यादा दिल करदा। बच्चे नू दूध तो बगैर सुकून ना आए। तेरी ते मेरी बुनियादी गज़ा, तेरी ते मेरी बुनियादी जरूरियात पता की है? ओ खुराक, ओ दूध, ओ डाइट जड़ी 9वां पारा 7वीं सूरत 172 नंबर आयत दे अंदर रब्बे कायनात ने फरमाया ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, आलमी अरवाह दे अंदर ओ आवाज जदों असीं सुनी, साडी घुट्टी दे अंदर अल्लाह दी प्यारी आवाज आई,
बला दी सूरत अंदर, यानी अल्लाह हाँ तू ही साडा रब है। महबूबे खुदा दी प्यारी आवाज साडी रूह ने सुनी। अज तुसी ते मैं गड्डी दे अंदर, अच्छे सोफे, अच्छे बेड और अच्छे कमरे दे अंदर, एसी दे नीचे, बड़िया बड़िया गड्डियां दे अंदर, बड़िया बड़िया कोठियां दे अंदर बैठ के बेसुकून इस वजह तो हाँ, नींद दियां गोलियां, फ्रस्ट्रेशन दियां गोलियां, डिप्रेशन एंजाइटी दियां गोलियां खान ते मजबूर इस वजह करके हाँ, सुकून आवर खौफ आवर गोलियां खान तो मजबूर इस वजह करके हाँ, तेरी ते मेरी खुराक हसीनो जमील औरत दी गोद नहीं, ओदा लमस नहीं, ओदी सोहबत नहीं, ओदे नाल मेल मलाप नहीं। तेरी ते मेरी रूह दी खुराक आलीशान बंगले और कोठियां और कारा नहीं, तेरी ते मेरी रूह दी खुराक कदी भी बैंक बैलेंस और दौलत और माया और अच्छे खाने नहीं, बल्कि फरमाया तेरे ते मेरे रूह दी गजा। ओ आवाज जड़ी रब्बे कायनात दी है, ओ आवाज जड़ी महबूबे खुदा दी है, जड़ी अलस्तु बे रब्बिकुम दियां सदावां बुलंद होइयां, जवाब दे अंदर महबूबे खुदा ने बला दी सदा बुलंद फरमाई। अज तेरी ते मेरी रूह उस आवाज दी मुतलाशी है, वो आवाज जड़ी जिक्र खुदा दी अंदर मख्फी है, जिक्र मुस्तफा दी अंदर मख्फी है। तेरी ते मेरी रूह नू जरूरत है जिक्र इलाही दी, तेरी ते मेरी रूह नू जरूरत है जिक्र मुस्तफा दी। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, अज असी अपनी रूह नू ना जिक्र खुदा दी खुराक दे रहे हां, ना जिक्र मुस्तफा दी खुराक दे रहे हैं, गजा खुराक नहीं दे रहे। अज साडे सामने साडी रूह ओवें तड़पदी है जिवें मछली पानी तो बगैर तड़पदी है। बिलक रहे हां अज अपनी रूह दी तस्कीन वास्ते, अज असी अपने दिल दे इत्मीनान वास्ते कदी सैनमे दियां गैलरियां उन्हां दियां सीटां नू भर रहे हां, कदी LCD और LED एंड्रॉयड टीवी दे सामने बह के औरत दा नाजुक थरथरांदा होया बदन ओनू वेख के अपनी रूह नू तस्कीन देना चाह रहे हैं। कदी असी अपनी रूह नू तस्कीन बड़ियां गड्डियां दे अंदर बैठ के देना चाह रहे हैं, बड़े महल्लात और कोठियां दे अंदर बैठ के देना चाह रहे हैं। रंगीन शबाबो कबाबो शराब वाली मुहाफिज मजलसे सुरूर वाली मजालिस के अंदर बैठ के अपनी इस रूह नू तस्कीन देना चाह रहे हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया भटकते रह जाओगे, गुमराह होंदे रह जाओगे। इस रूह नू सुकून जदों भी मिलेगा, ओ आवाज इस रूह नू सुना, ओ आवाज इस रूह नू सुना, जेड़ी आवाज अलस्तु बे रब्बिकुम वाली है, जेड़ी आवाज बला वाली है। अज असी चाहने हां साडी रूह पुरसुकून हो जाए। अल्लाह दे जिक्र नाल लो लगा, तेनू बादशाह दे महल दे अंदर सुकून नहीं मिलेगा। कुटिया दे अंदर बैठ के अल्लाहू दियां ज़रबा लगा, घर दे अंदर बैठ के सल्ले अला दे तराने तू गा, तेरी पुरसुकून रूह नू रब्बे कायनात इत्मीनान अता फरमाएगा। दोस्ताने दी मुकर्रम, इबादत विच दिल लगदा क्यों नहीं? वजह की है? वजह यह है ओदा जिक्र करना सानू चंगा क्यों नहीं लगदा? अज दिल क्यों नहीं करदा ओदे जिक्र वाल असी आइए, दुरूद पाक वाल आइए, कुरान ती नमाज वाल आइए। नमाज पढ़न नू दिल क्यों नहीं करदा? ओदी एक वजह है। वजह पता की है? वजह है मेरा, तुसी नेक लोगो तुहाडा ताल्लुक मजबूत है, मेरा ताल्लुक अल्लाह दे नाल मजबूत नहीं रहा, बल्कि रहा ही नहीं। काश मेरा ताल्लुक अल्लाह दे नाल जुड़ जाए। यार वो दुनियावी मिसाल है ना समझाने वास्ते। तेरा ताल्लुक मोहल्ले दी औबाश औरत नाल हो जाए,
कंजरी दे नाल हो जाए कि तू बहाने लभे छुप छुप के उन्होंने वेखन दे, बहाने लभे ओदे नाल गल करन दे। रोकन वाली तेरी मां, रोकन वाला तेरा बाप, रोकन वाला तेरे नाल मोहब्बत करने वाला, रुक जा, बाज आ जा, कंजरी हो, रुक जा, जिन्हों अपने मापियां दी इज्जत दा एहसास नहीं, तेरी इज्जत नू किस तकड़ी दे अंदर तोलेगी। तू कहेगा बाप तेरी नहीं मननी, मां तेरी नहीं मननी, मेरे नाल मोहब्बत करने वाले तेरी नहीं मननी, मैं ओदे नाल गल करनी है। बहाने बहाने नाल, घंटों हिसाब नाल मैं कंजरी दे नाल गल करके अपना सुकून लभन दी कोशिश करांगा। वजह पता की है? ओदे नाल मेरा ताल्लुक हो गया है, ओदे नाल मेरा रिलेशन हो गया है। भावें गंदा, रूढ़ी नालों गंदा ताल्लुक है, गंदगी गलाजत दे ढेर नालों गंदा ताल्लुक है, लेकिन हो ताल्लुक गया। उस ताल्लुक दी बुनियाद ते घंटों दे हिसाब नाल तेरा मोबाइल कन्नों ना लथे, तेरी चैट जेड़ी चीटिंग दी सूरत अंदर है खत्म ना होए। वजह की है? ताल्लुक बन गया है। मैं आखना कंजरी नाल मेरा तेरा ताल्लुक बन जाए, घंटों गल्लां कर दिया, मोबाइल दी बैटरी खत्म हो जाए, पैकेज मुक जाए, वाईफाई बंद हो जाए, तेरी जान नू लाले पै जान, यार किसी तरह मेरा ओदे नाल ताल्लुक बन जाए। पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात तेनू चस्का है ओदे नाल गल करन दा, पूरा करेगा। वजह की है? तेरा ओदे नाल ताल्लुक है। नमाज पढ़न दिल क्यों नहीं करता? रब नाल ताल्लुक नहीं रहा, महबूबे खुदा नाल ताल्लुक नहीं रहा। अज तेरा ते मेरा ताल्लुक रब नाल मजबूत हो जाए ना, ते फिर असलम इत्थे बह के कहना नहीं पैना यार नमाज पढ़िया करो। ताड़ा नमाज मेरा, मैं अपनी गल करदा, मेरा नमाज दा ताल्लुक नहीं, मेरा अल्लाह नाल कमजोर ताल्लुक है। जिदे नाल प्यार हो गया, वेखो ना बंदियां नू पैसियां नाल प्यार हुंदा ते मापियां नू छड्ड के बाहर साल हा साल गुजार देंदे ने। क्यों? डॉलर, पौंड, यूरो, रियाल, दिरहम नाल प्यार है, दौलत नाल प्यार है। अपनी महबूबा नू अकेलियां छड्ड के, अपनी बीवी जोजा नू घर अकेलियां छड्ड के, लोगां दे रहमो करम ते अपनी औलाद नू लोगां दे रहमो करम ते छड्ड के तुसी ते मैं समंदरों पार जाके मेहनत करने आ। बीमारां कोई मसला नहीं, पैसा कमाना है। क्यों? प्यार है पैसे नाल। सियासतदान सारा कुछ मौजूद है, लेकिन अपनी इज्जत दाव ते लगाउंदे ने। वजह प्यार है कुर्सी नाल, प्यार है इक्तिदार नाल, हुब्बे जाह नाल प्यार है। जे मेरा तेरा ताल्लुक अल्लाह नाल हो जाए ना, कहीं कहना पड़ेगा भाइयों नमाज पढ़िया करो, ताल्लुक अल्लाह नाल मजबूत हो जाए ना, फिर बंदे दा आप ही दिल करदा मैं उन्हें याद कर ला, ओदे सामने आ जावां, दे तराने गावां। फिर दिल नहीं करदा सलाम जल्दी फेरिया जाए, फिर दिल नहीं करदा छेती छेती मौलवी सानू मगरों लाए ते असीं घर जाइए। फिर यह नहीं वेख्या जाता अत्ताहियातो ते रब्बे जाल नहीं पढ़ के वालेकुम यौम अलैकुम अस्सलाम वालेकुम हो गए ना। तेरा मेरा, मेरी काल तेरी मेरी रली होवे ना, ओदे नाल जिदे नाल प्यार है, ते फिर असीं बहाने बहाने नाल गल्लां करने आ। तेरा ते मेरा कैसा प्यार है रब दे नाल, रुकूए जावे ते ठूंगे मारे कावां दी तरह, सजदे जावे ते ठूंगे मारे कावां दी तरह, अत्ताहियात करावे, जल्दी जल्दी दुआ पढ़ के सलाम फेरन दी गल करे। कैसा ते मेरा प्यार है, रब नू कल की जवाब देगा जदों एक पासे कंजरी दे नाल तेरियां कालां दा रिकॉर्ड, तेरे मैसेज दा रिकॉर्ड, तेरियां दूसरियां चीजां दा रिकॉर्ड एक पासे कंजरी नाल होएगा, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, एक पासे इबादत दे अंदर
तेरी दिल लगी आई ते की मुंह विखाएगा उस रब नो जिस रब ने तेनू जिस्म अता फरमाया है। महबूबे खुदा नो की मुंह दिखाएगा। एक पासे तेरे याराने ने, दूसरे पासे महबूबे खुदा दी जात है। तेनू 10 मिनट नहीं मिलते मैं तन्हाई दे अंदर अखा बंद करके सरकार दी जात दुरूद ते सलाम ही पढ़ लवा। की जवाब देगा महबूबे खुदा नो? कल मेरे आका ने तेरे को पूछ लिया, उथे ते 24 घंटे ओदे इंतजार दे अंदर धूप छाओ गर्मी सर्दी का कोई ख्याल नहीं, घंटों के हिसाब कालों का कोई हिसाब नहीं। मैं ते तेरे वास्ते रातां रोंदा रहियो, तेरे वास्ते जंगा कीतियों, तेरे वास्ते मैं अरश ते भी, तेरे वास्ते मैं फर्श ते भी रब दी बारगाह दे अंदर दुआवां करदा रहियो। साने दी मुकर्रम जरूरत ही समझदी है ताल्लुक रब नाल मजबूत हो जाए, ताल्लुक महबूबे खुदा नाल मजबूत हो जाए ना, फिर आए बाएं शाएं नौकरी ड्यूटी बीमारी शुमारी कोई माना नहीं रखौंदी। फिर तू दिलों हो के रब दी बारगाह दे अंदर हाजरी लगवाया करेगा। ताड़े सामने रखिया कि 4 चीज़ां जड़ियां ने ना रब्बे कायनात दी बारगाह दे अंदर जड़ियां ने ओ नमाज दे अंदर सानू मंगनियां चाहिदियां ने। लेकिन मेरे एक इज्जतदार दोस्त ने सवाल किया, बड़े इज्जत दे लायक ने, उन्होंने सवाल किया कि अज तक असी रब्बी जालनी ही सुनिया, उहदे तो इलावा असी कोई दुआ ना पढ़ी ते ना सुनी। बिल्कुल और राइट ते ने जो मतलब दसिया गया पढ़ाया या पढ़िया गया। इधर आया आ जुमला एक बारी पढ़िया जी, की उच्ची पढ़ना जी, इतने निशानी रखनी जी जी। ए जुमला पढ़ो, फिक़्ह हनफी की आलिम बनाने वाली किताब। अच्छा ताड़े विचों खड़े रहा जी, बहारे शरीयत नूं केड़ा केड़ा बंदा जानदा? माशाअल्लाह 2 3 माशाअल्लाह 4 5 बहारे शरीयत। अच्छा लिखी किना ने? अमजद अली आजमी साहब ने। ए ओ किताब है कि सुन्नियां दा होवे आलिम, आलम ना होवे इदां दा, आज जिदा ना मैं लिखिया पहले आलिम, मेरे वर्गा जाहल ना होवे पढ़िया। इस किताब तो बगैर ओदी लाइब्रेरी भी मुकम्मल हुंदी। और ये ऐसी किताब है कि अगर बंदा सिर्फ इहदियां 4 जिल्दां ने, टोटल 20 बाब ने, अगर सिर्फ ए मुकम्मल पढ़ लवे ना, उन्होंने कोई होर किताब पढ़न की लोड़, आलिम बन जाएगा, मुकम्मल आलिम बन जाएगा। इसके अंदर इतने मसाइल मौजूद हैं। मैं जो का मसला दसिया ना तो मैं फिर अर्ज की, मैं आख्या कि मैं बहारे शरीयत जो मैं मुताला किया ना, तो बहारे शरीयत के अंदर ओ दुआ जिहड़ी तुसी पढ़दे हो ना, रब्बी जअलनी मुकीम सलाती, मैनू बहारे शरीयत तो दुआ लभी नहीं। पढ़ना गुनाह नहीं जे, पढ़ना सवाब है, क्योंकि कुरान की दुआ है। केड़ी 14 नंबर सूरा है, सूरा इब्राहिम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। और कायदा याद रखो, अत्तहियातो तो बाद, दुरूद पाक पढ़न तो बाद कुरान दियां दुआवां तुसी पढ़ सकते हो। और ओ दुआवां जिहड़ियां हदीस मुबारका विच ने, ओ भी दुआवां तुसी पढ़ सकते हो। इहदे विच मैं दुआवां नहीं पढ़ियां, ओ दुआ नहीं पढ़ी। हुण गिनो कितनियां दुआवां ने, एक ए होगी, एक आ होगी, ए कितने नंबर होगी, ए कितने नंबर ने, ए कितने नंबर ने। मैं पिछले दरस विच ये अर्ज की कि सानू ये दुआ मंगनी चाहिए जिहड़ी मैं सही मुस्लिम दी तुहाडे सामने रखी, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल कब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। अच्छा समी भाई ये विच देखो रब्बी जालनी है नहीं है, आलिम बनाने वाली फिका हनफी दी किताब दे अंदर रब्बी जालनी दी दुआ है ही नहीं। जिस बंदे ने इत्थों दुआवां सिखियां होण
वो 5 दुआवां पता केड़ियां ने? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वली वालिदैया वली मन तवालदा वली जमील मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा। ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल खैरि कुल्लिही और अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, जड़ी मैं दुआ सही मुस्लिम नहीं पढ़ी। और अगली दुआ अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया। 5 दुआवां ने जेड़ियां अत्ताहियातो विच असी पढ़ सकने आ। फिका हनफी दी किताब बहारे शरीयत विच है। अगली गल हुण ला इलाहा इल्लल्लाह नमाज तो बाद पढ़ना बिल्कुल ठीक है। और मैं हदीसे पाक भी तुहानू सुनाई, हदीसे पाक कि जेड़ा बंदा 7 वारी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़दा उन्होंने किन्ने दर्जे मिलते हैं? 7 दर्जे मिलते हैं बाहर। लेकिन इहदे विच ना इहदे अंदर फर्जां तो बाद दियां दुआवां जेड़ियां ने ना जनाब 11 अमल ने नमाज तो बाद वाले। किन्ने? इन्हां 11 अमलों दे विच ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। वो दुआवां जी मैं पिछले जुमे तुहानू अर्ज कीतियां ना, अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिहड़ियां सारियां दुआवां ए सारियां दा जिक्र है और इन्हां दी नाल फजीलत भी मौजूद है। यार वजह पता की है? ए मेरे हाथ जुड़े वेखो, ए बैठ जाओ बेटे, जज़ाकल्लाह, मैं खुद ही ए हाथ जुड़े वेखो। साडी नमाज जिहड़ी है ना, असी ऐसी नमाज बनाइए जेड़ी नमाज अहादीस मुबारका विच। ते मैं चाहना कि जो मैं सीखिया ना मैं तुहानू दस के जा, मैं उदां दुनिया तो ना जा। मेरी कोशिश है ताकि कल क़यामत वाले दिन तुसी कह ना सको कि सानू हदीसे पाक वाली नमाज किसी ने दसी नहीं। मैं कुरान सिखाने दी तफसीर दी क्लास इसे तो शुरू की थी। मेरा कोई मकसद नहीं, मकसद सिर्फ अपनी कबर नू अच्छा करना है। कल कोई ये ना कहे, मेरे बड़े मुहतरम ने इन्होंने कहा उस्ताद जी तुसी भाई तुसी तुहाडियां 44 क्लासां हो गईयां ते 11 जुलाई तो तुसी तफसीर दी क्लास शुरू करवाई ते पहला सबक ही नमाज वाला शुरू करवाया। ते कहंदे उस्ताद जी जिन्ने बंदे ने इन्हां को नमाज सुन लो, 10% बंदियां नू नमाज सही पढ़नी नहीं आएगी। कसूर मेरा है या बंदियां दा? जवाब तुसी देना है। अगे कैद सी कि इत्थे बह के पढ़ना, फिर मैं तुहाडे वास्ते इंटरनेट का इस्तेमाल किया, जमाना जदीद दे वसाइल का इस्तेमाल किया कि यार तुसी फिर भी गिला ना करो कि सानू कोई दसन वाला नहीं है। ते अगर हुण भी तुहाडी नमाज ना सही होवे, सुन्नत और हदीस के मुताबिक फिर भी ना सही होवे, कुरान पाक सही पढ़ना ना होवे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी बारगाह विच सुरखरू होवांगा। इहदी जिम्मेदारी हुण तुहाडे ते है। तुहाडी औलाद अगर गलत कुरान पढ़ रही, नमाज़ां गलत पढ़ रही, ओहदे जिम्मेदार मैं नहीं, ओहदा जिम्मेदार तुसी होवोगे। अगली गल सुनो, मैं ना नमाज में थोड़ी जी लंबी कर ला, मैं तुसी जनाजा मेरे जिन्होंने मेरे पिछे जनाजा पढ़िया, मैं वो जनाजे की भी कोशिश करदा कि जिहड़ी दुआ मैनूं आउंदी कि मैं वो पढ़ लवां। अच्छा मजे की गल पता की है? ऐसे बहारे शरीयत के अंदर नमाजे असी ते एक दुआ ते एक इत्तिफाक कीता ना, अल्लाह मगफिर li हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना, लेकिन तुसी यकीन करना, बल्कि किताब इत्थे ही है, यकीन ना भी करया जे, किताब ने यकीन आपे ही करवा देना। मेरे सामने 14 दुआवां ने जिहड़ियां नमाजे जनाजा दियां ने। किन्नियां? इत्थे मौलवी 2 मिनट नमाजे जनाजा बहुता पढ़ लेना ते कहंदे ने असलम नूं हो की गया, चंगा भला हुंदा सी, वो मैं वेख्या चंगा भला सी, ये क्यों इन्ना लंबा लंबा करन लग पिया? यार मेरा कसूर नहीं, मेरा कसूर है आ मैं घड़ी तकरीर करन दा आदि नहीं, मैं पढ़ी तकरीर और गल करन दा आदि हां, ताकि जिहड़ा उंगली उठावे ओहदे सामने रख दिता जाए। आ तुहाडे सामने 14 दुआवां ने जेड़ियां बहारे शरीयत दे अंदर ने। और मजे दी गल पता की, इन्हां दुआवां दे अंदर ओ दुआवां भी मौजूद ने जिन्हां दुआवां दे अंदर सामने जिहड़ी मैयत है उस मैयत दा नाम भी लिया जाएगा, ओदी वालिदा दा नाम भी लिया जाएगा। क्यों भाई? सानू चाहिदा नहीं है ना हदीस मुबारका ते अमल करना?
साडे जनाजे चाहिए नहीं सुन्नत के मुताबिक हो, चाहिए नहीं साड़ी नमाज अहादीस और सुन्नत के मुताबिक होवे। जिन्हों लगदा ना कि चाहिए कि सानू जेड़ियां दुआवां हदीस मुबारका विच ने नमाज विच भी वो पढ़िए, जेड़ियां अहादीस नमाजे जनाजा विच भी वो पढ़िए, तो फिर मैं हाजिर हाँ। जे अज तक रब्बे जाल नहीं पढ़िया तो पढ़ते रहो। जिवें मैं पिछले जुमे तुहानू दुआ सिखाई वो दुआ बाकी जिन्नियां दुआवां ने मैं हाजिर हाँ। यार मदनी 5 सूरा पढ़ लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ फर्जां तो बाद ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਜ਼ਕਾਰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਨੇ मैं हाजिर हाँ। जदों बंदे दा दिल जिदा दिल करे मैं सिखाण वास्ते सीखण वास्ते तैयार हाँ। टाइम देना तुहाडा काम है। कुरान पाक नूं सही पढ़ने के हवाले नाल तुसीं चाहुंदे हो मैं नहीं नेट ते पढ़ना, मैं बिल मुशाफा बह के पढ़ना, मैं हाजिर हाँ। जदों तुहाडा दिल करे बस यार हथ जुड़े वेखो, दीन नूं सिख के उहदे ते अमल करो। सुनिया सुनाया भी ठीक है, लेकिन सुनिया सुनाया भी ओ जेड़ा मुस्तनद होवे, अथेंटिक होवे। मेरे वर्गा दौड़िया मदरसे चो मौलवी कोलों दीन है ना सिखो, पढ़िया लिखिया दीन सिखो। अल्लाह कोलों मैं दुआ करांगा अल्लाह पाक नमाज होवे, जनाजा होवे, जिंदगी दा हर अमल अल्लाह कुरान और अहादीस के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।